अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्मोग्राम चैनल के साथ मैं हूं वसीम। पाकिस्तान में आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग परेशान हैं भाई। जॉब नहीं मिल रही, रोज़गार बिल्कुल नहीं है, रोज़गार के मौके मिलते नहीं हैं। तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि यार क्या कारोबार शुरू किया जाए कि आजकल जैसे कभी इंटरनेट बंद हो गया, हालात ख़राब हुए, तो लोग सोचते हैं अब कारोबार करें तो क्या करें और ऐसा कौन-सा कारोबार करें जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा हासिल कर सकें। तो ऐसे में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर एक बात चलती है कि भाई मील वॉर्म्स यानी कि कीड़ों का कारोबार। ये कारोबार ऐसा है जो दिखने में तो लगता है कि भाई बहुत टाइम लगता है इसको करने में और बिकेंगे कैसे ये, कौन खरीदेगा? मील वॉर्म्स के बारे में पहले में भी आपको जो वीडियो बना चुका हूँ, आप ऊपर लिंक है वहाँ देख सकते हैं उसके बारे में भी। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, फ़खर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये मील वॉर्म्स का बिज़नेस कितने रुपए से स्टार्ट किया जा सकता है, कितने कीड़ों से ये कारोबार स्टार्ट किया जा सकता है और सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल जो है इन कीड़ों का कहाँ किया जाता है, कौन लोग इसको खरीद सकते हैं और सबसे ज़रूरी जो बात होती है इसको बेचा जाए तो बेचने के लिए क्या-क्या मौके होते हैं, कैसे उसको कौन से टूल्स इस्तेमाल करके उसको बेचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम फ़खर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी भाई, बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे सबसे पहले बताएँ, ये आप डिफरेंट काइंड जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये साथ में कीड़ों का कारोबार क्या आइडिया था? असल में बात यहाँ से शुरू होती है कि मुझे जो है वर्टिकल फार्मिंग का बहुत शौक है। हुँ, वर्टिकल फार्मिंग में हमारे पास एक्वापॉनिक फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, जो कि बिना ज़मीन के सब्जियों का उगाना हुँ, या फलों का उगाना, जो कि हमारे मुल्क में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। लेकिन बाहर मुल्क के अंदर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जो कि बहुत आसान मेथड है। हुँ, तो उस मेथड को मैं सर्च करता रहता हूँ, वो मेरा एक शौक है, जबकि मैं कोई एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री से तो नहीं हूँ, लेकिन एक पर्सनली हॉबी है मेरी। तो उसको सर्च करते मुझे जो है वो खाली एक मरतबा मैंने इतना ही सर्च किया रिसर्च करके कि इंसेक्ट बेस्ड फार्मिंग क्या है। तो इंसेक्ट बेस्ड फार्मिंग में मुझे ये वर्टिकल फार्मिंग नज़र आई। तो कीड़ों का जो कारोबार है, जी। आपने शुरू किया, सबसे हाँ, पहले कितने कीड़े खरीदे आपने? मैंने जो कीड़े शुरू किए वो एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पे मैंने 100 कीड़े परचेज़ किए, जो हुँ। कि अराउंड मुझे गिन कर भी नहीं तो 120-130 कीड़े मुझे मिले होंगे। तो मैंने वहाँ से फार्मिंग शुरू करी थी अपनी। तो ये मील वर्म्स बेसिकली जो होते हैं, इनकी कौन-सी टाइप है? ये ज़्यादा जो है अच्छी क्यों कहलाती है जो आपके पास है? ये जो मेरे पास स्पेशी है, इसकी तकरीबन दुनिया में मोर देन 36,000 स्पेशीज़ मौजूद हैं। इसी मील इस वर्म्स की? इसी मीलवॉर्म्स की, जो कि आगे जाके बीटल बनते हैं। ये असल में पूरा नाम इसका है डार्कलिंग बीटल मीलवॉर्म्स। हुँ। तो ये बीटल के मीलवॉर्म्स हैं, क्योंकि एक इंसेक्ट का पूरा एक प्रोसेस है कि पहले वो मीलवॉर्म है, उसके बाद उसने प्यूपा में कन्वर्ट होना है, देन वो बीटल में वो तो कन्वर्ट आप होगा। ये एक अभी प्रोसीजर है। भई आपको दिखाएँगे, पहले तो प्रोसेस क्या होता है? क्या पहले आपको खरीदना है? सेकंड फॉर्म उसकी क्या है? थर्ड फॉर्म क्या है? और बिल्कुल। मेटिंग जो होती है वो कैसे होती है? वो हुँ। सब बताएँगे। लेकिन फ़खर मुझे ये बताइएगा कि ये आपने जब शुरू किया, तो आपने क्या मुश्किल वक़्त देखा जब कीड़े, क्योंकि एक पालना है, इनको एक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो हुँ। मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं होता कि भई बस पड़े हुए हैं, पल रहे हैं। क्योंकि इसकी टाइम जो है, ये भी एक जानदार चीज़ है, टाइम कोई टेकिंग है मरी हुई बेशक। चीज़ नहीं है, क्योंकि देखने में लगता है भाई ये तो हिल नहीं रहे, लग रहा है मुर्दा है, लेकिन ये ज़िंदा है। तो आपने जब पाले, हाँ। तो शुरू में क्या मुश्किल देखी, मर गए? नहीं, शुरुआत में तो ये मेरे पास बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब इनकी फार्मिंग शुरू करी तब सर्दियाँ। हुँ, तो सर्दियों के दौरान इसकी फार्मिंग के अंदर जो मुझे टेम्परेचर रिक्वायर्ड था कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना हुँ, चाहिए, 34 और 35 डिग्री आपके पास ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो वो तो ऑलरेडी हमारे रूम टेम्परेचर कराची का जिस तरह से माहौल है, जिस तरह का हुँ। एनवायरनमेंट है, सर्दियों के अंदर सितंबर अक्टूबर के अंदर हमारे पास ये टेम्परेचर तो रहता है। लेकिन आजकल लेकिन जैसे आज गर्मी है। का जो जैसे अब सबसे पीक की गर्मी हमें मिलना शुरू हुई है मई के महीने में, तो मई के महीने में इनको थोड़ा ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इस वक्त राइट नाउ जो टेम्परेचर हो रहा है हमारे रूम का वो 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमें ह्यूमिडिटी 60 डिग्री पे मिली हुई है, तो हमें उसको थोड़ा कम करने के लिए या तो कोई ऐसा रूम होना चाहिए, जैसे मेरे पास रूम है ग्राउंड ग्राउंड में, में होना बेसमेंट में, चाहिए। वो ठंडा होता है। या तो मैं ये असल में घर में इसीलिए पाले जा रहे हैं वर्टिकल फार्मिंग के, ना ये अपने डब्बों से बाहर निकल कर आते हैं, तो आप इन्हें ईजी टू कैरी अगर आप कहीं शिफ्ट भी करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। या वरना आप एक वर्टिकल रैक बना के रखते हैं वहाँ पर, उनके पास जैसे वर्टिकल रैक है उसके अंदर आपने वन बाय वन ऊपर नीचे करके रख दिए, और आपके रूम में अगर एसी है आपने उसको थोड़ी देर भी चला दिया, अगर पंखा है कंटिन्यूसली वो भी चल रहा है, तो ये आराम से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को भी कवर कर लेते हैं एसी। तो आपने 100 किलो से शुरुआत की, बिल्कुल। तो अब कितना अरसा हो चुका है जब आपके पास इतनी क्वांटिटी और आपने सेल किया? मेरे पास अब तक जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मैंने 100 से शुरू करी थी। क्वांटिटी मैंने पहली क्वांटिटी जो निकाली थी वो मेरे पास जो आई थी प्रोडक्शन, वो 9 से 10,000 कीड़ों की आई थी। हुँ। तो फिर मेरे लिए बड़ा अल्टीमेट रिजल्ट था कि इसके अंदर मैं ये सोचता हूँ कि यार जब या एक्सपेरिमेंट ही मेरा कामयाब हो गया, तो आया कि मुझे अब इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, कि वो मेरे पास नौ दस मतलब हज़ार आपको कीड़े एक्सपीरियंस हो नहीं गए। था, आपने कहा चलो
1000 10,000 से नहीं शुरू करूंगा, मैं 100 ही लेके आऊंगा। क्या? अगर कामयाब हो गया तो आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मेरे लिए भी एक नया काम है कि आया कि मैं इसको आगे लेकर चल भी सकता हूँ या मैं इसको सीख पाता हूँ कि नहीं सीख पाता। तो अब बहरहाल मैं ट्रेनिंग लेता गया अपने लोगों से और माशाल्लाह से कामयाब हूँ। ये छोटा सा बॉक्स है, लेकिन इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है आप अंदाजा नहीं लगा सकते? ये मोर देन अभी ये 10,000 से भी ज्यादा है, क्योंकि मैंने सबको एक बॉक्सेस में आजकल कर रखा है, क्योंकि मैं भी जरा मेंटेनेंस में ये कह रहे हैं कि हमें जो है थोड़ा सा ये इसकी श्रेडिंग है और चोकर पे ये पलता है और आलू ये जो है एज अ वाटर रिसोर्स इस्तेमाल होता है। देखें तो इसका जो साइज़ है वो मीडियम साइज़ है। ये मीडियम साइज अब आने वाले 20-25 दिन के अंदर इसकी शेप जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट होने लगेगी। तो प्यूपा में जब ये कन्वर्ट होगा उसके बाद ये 7-8 दिन बिल्कुल कुछ खाता पीता नहीं है और उसके बाद अंदर से उसके एक बीटल फॉर्म होता है। तो बीटल जो ये फॉर्म 10 से 12,000 तकरीबन इसमें ये मौजूद 10 से 12,000 अभी अगर मैं आपको हाथ हिला या निकाल के दिखा दूं तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये मेरे लिए अनगिनत है, क्योंकि मैंने इनको, अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, होंगे। मोर इनके देन इनके 10 हिसाब से चोकर थोड़ा सा कम लग रहा है अभी। क्योंकि मैंने ज़रा आजकल के उसमें कि हम चोकर ज़रा कम ही दें, बेहतर है। जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दी जल्दी बार बार दिया जा सकता है, क्योंकि गर्मी की वजह से इनको भी एक इन्वायरमेंट चाहिए जिसके अंदर ये ऊपर नीचे आगे पीछे हो सके। वैसे तो तो ये ये चोकर के अंदर रह लेते हैं ज़्यादा में भी तकरीबन नहीं। कितनी की वर्थ के होंगे? सर ये हमारे पास जो एक डब्बा है ना, ये एक बॉक्स मुझे तकरीबन तकरीबन जो है ना 3.5 लाख रुपए प्रोवाइड करता है। ये एक 10 से 12 एक डब्बा अगर मैं इन तमाम भाई सिंपल ये कि अगर मैं इसको सेल करूंगा तो ये 3.5 लाख का माल। भाई, ये जो 3-4 हज़ार रुपये में शुरू किया हुआ कारोबार, अभी ये इतना सा बॉक्स जो है 3 से 4 लाख रुपए का है। ये जीते जागते मील वॉर्म्स हैं। ये किसी की खुराक भी बन सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी यूज़ हो सकते हैं, फिश फार्मिंग में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, मेरे से ज़्यादातर जो बाइंग करने वाले हैं वो फिश फार्मिंग वाले हैं, खासतौर पे जो बायोफ्लॉक फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कि एक्वेटिक फार्मिंग, जो कि दरियाई पानी के अंदर मछली को कंटेन कर रहे हैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देकर। तो उनके पास प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फीड्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक बेसिक एलिमेंट ये है कि ये नरिशमेंट में है। जो पेट्स होते हैं, खासतौर पे पैरट्स हो गए, स्पेशली फिंचेस हो गई, मतलब ये एग्जॉटिक बर्ड्स जो हैं, ये उनका लग्जरी फूड है, उनका लग्जरी फूड है। ये उनका पिज़्ज़ा है। एग्जैक्टली। तो और ये देखें, अगर ये जो है आप सबसे पहले खरीदेंगे, ये अभी भी 30 रुपए में एक कीड़ा बिकता है। देखिए अभी मार्केट में ये है कि हमारे पास सप्लाई मैनेज करना बहुत इशू हो गया है, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। डिमांड किन के पास ज़्यादा है? जो कि पेट फार्मिंग कर रहे हैं, जो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, खासतौर पे पोल्ट्री में। तो हमारे पास अगर ऑर्डर आता है ना, तो हम ऑर्डर जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी का ले नहीं पाते। उसकी वजह ये है कि हमसे वो कहते हैं कि भाई हमें आप इतने कीड़े ज़्यादा से ज़्यादा दे दें। तो हमें आगे अपनी प्रोडक्शन करनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान में थे नहीं, इन्हें यूएसए और वियतनाम से इम्पोर्ट किया गया है शुरू में, शुरू इनिशियल स्टेज में, जो लाहौर में उमर वगैरह जी। उमर भाई हैं इसके मौजूद, जो इनको यहाँ पर लेकर आए, और बड़ी काविशें हैं उनकी इस काम में, और उन्हीं के हम सब स्टूडेंट्स भी हैं। तो फ़खर मुझे बताइएगा, ये 10-12 हज़ार तकरीबन क्वांटिटी है, इतने सारे पाल तो लिए आपने 3-4 लाख रुपए के, कम से कम ये एक बॉक्स में मौजूद है। बेचेंगे कैसे भाई इसको? बेचना इस तरह से, देखिए आपके पास डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल ना। आप चाहें तो सोशल मीडिया कैंपेन चलाएं, उसके अंदर अवेयरनेस की कैंपेन चलाएं, लोगों को अवेयर करें इस मुतालिक। इसके अलावा फिर आप जो है वेबसाइट, अगर आपकी कोई इसके मुतालिक कोई वेबसाइट भी बना सकते हैं। वेबसाइट को आप गूगल एड से भी टारगेट कर सकते हैं, सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इसके लिए बजटिंग है, अगर कोई इसको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है तो। दूसरा, इसके अंदर आप ये कि सोशल मीडिया के अंदर आप एक काम कर सकते हैं, जो कि हमारा OLX है, OLX पे बेचें। OLX की तरह ही क्लासिफाइड एड्स के हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर भी पोस्ट करें, और कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट होकर अगर आप पोस्ट करते रहेंगे। करवा कर तो नहीं रख सकते? बिल्कुल, अच्छा, बेहतरीन सा। ये आपको आगे जाके ये मॉडल ऐसे हैं जिनकी ऐसी वीडियोस लगाएंगे, बताएंगे कि भाई कितने फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल, इसका जो फायदा है कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये सिर्फ एक्सोटिक बर्ड्स की ग़िज़ा नहीं है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं वो जरा बताइएगा। देखें, इससे निकलता हुआ जो हमारे पास वीट ब्रांड जो हम इनको खिला रहे हैं, उससे निकलता हुआ फ्रास जो है, वो फ्रास हमारे पास काम आ रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। किसानों को इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं, जो कि यूरिया, जिसकी जो फ्रास है वो यूरिया जितनी पावरफुल है। तो ये कितना फ्रास कितने का पड़ जाता है वैसे? एक फ्रास की जो कीमत है हमारे पास, 1 किलो जो है वो इस वक्त मार्केट में $2 का है। $2 यानी कि आज का अगर 280 का डॉलर है या 290 का डॉलर है, तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 फार्मिंग में बहुत। और बात ये है कि यूरिया की जितनी बड़ी आप बोरी खरीदते हैं, उसके मुकाबले अगर आप इसको 1 कप में इस्तेमाल करें और खाली इसका स्प्रे करें, तो अच्छा खासा आप कैनाल भी कवर कर लेंगे, और आपके प्लांट्स जो हैं वो चिटिन एलिमेंट मिलने की वजह से मज़ीद हेल्दी होंगे,
और इसकी प्रोडक्शन होगी पूरी दुनिया के अंदर, इस चीज़ का इस्तेमाल तो हो रहा है। तो पहला सेक्टर तो एग्रीकल्चरल आ गया। दूसरा यानी कि उसका ये बाय प्रोडक्ट है। पहला आपके सामने खुद ये प्रोडक्ट है, इसको आप ड्राई बेचें, लाइव बेचें, जैसे आप खिलाना चाहें, या इसको ग्राइंड कर लें। इसका चूरा भी जो बनता है पूरा, जो इसका प्रोसेस है, वो आपके जिम्नेजियम जितने भी आपके वीट प्रोटीन वगैरह ले रहे होते हैं, उनको भी इस चीज़ की तो ज़रूरत ये है। हलाल कंसीडर होता है अगर उसमें इस्तेमाल होता है तो? देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारी मेडिसिन के अंदर भी ना सांप का या बिच्छू का जहर कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो वो जहर तो पीना बज़ाहिर हमारे लिए जो है ममनू लेकिन है, वो मेडिसिन के तौर पे लेकिन वो इस्तेमाल किया जा मेडिसिनल सकता है। पर्पस में किस तरह से उसके एसेंस को लिया जा रहा होता है, तो इसी तरीके से इन कीड़े, ये तो वो कीड़े जो आज आपको दिख रहे हैं, मेडिसिनल इंडस्ट्री में आएंगे तो न जाने कितने कीड़ों का इस्तेमाल हो रहा है हमारे मेडिसिन के अंदर। तो ये एक बात भी है। फ़खर अपना नंबर तो बताएं ताकि आपसे कोई रब्ता करे तो कैसे करे? अच्छा, मेरा नंबर जो है वो 0343 3024 131। दोस्तों ये नंबर स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा होगा, इनसे रब्ता कर सकते हैं। आपने कैसे ये कारोबार कर सकते हैं, कितने कीड़े खरीदें। वैसे रिकमेंडेशन तो ये कही जाती है कि 1000 तो कम से कम ले लें, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आप तजर्बा इस पे है नहीं आपको, तो शुरू करेंगे आपको जाहिर सी बात है शुरू में आप परेशान होंगे, यार ये मर गया, ये हो गया, वो हो गया। तो सारी चीज़ें इनसे मालूम भी कर सकते हैं, पहले आकर डेमो भी देख सकते हैं कि ये इनका सेटअप कैसा है, कैसे इन्होंने पाला है। तो ये सब चीज़ें आप इनसे जान सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने जाना कैसे कम इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा कारोबार शुरू किया जा सकता है। इससे पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।